दिमाग और नजर दोनों होनी चाहिए, क्योंकि बीएसनेस नजर और दिमाग दोनों का तालमेल होता है, ठीक है ना, इन दोनों का सही तालमेल होता है तो आंसर एक चुटकी बजाते आ जाता है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो फॉर्म है वो इस तरीके का क्वेश्चन है और इसमें फॉर्म जो बन रहा है वो इन्फिनिटी की पावर 0 बन रहा है, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें इन्फिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है, आंसर इज बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है ना, बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू मतलब 4 इज इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर, बड़ी वाली वैल्यू इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बड़ी वाली वैल्यू इज द राइट आंसर, तो आंसर इज 4। क्लियर भाई? इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4, तो 4 इज द राइट आंसर, खत्म बात। क्लियर? बात आई समझ में या नहीं आई? बस यही है, ठीक है ना, 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये क्या कर दिया मैंने, तो बस मैं ऐसे ही कर देता हूँ कभी कभी। क्लियर? तो देखिए 6 क्वेश्चन के बाद 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n, 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n की पावर 1 बाई n, ठीक है ना, 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n की पावर 1 बाई n। क्लियर? अब ये हो गया, अब इसका आंसर कितना आएगा, तो ये कैसा फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म कैसा है, जल्दी से बोलो, इन्फिनिटी की पावर 0 कैसा फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है, इस टाइप का है। पहचान तो लोगे ना क्वेश्चन, आप पहचान लोगे, तो इसमें आंसर कौन सा चाहिए, बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू, लार्ज 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 लार्जर, ठीक है ना, लार्ज वैल्यू, लार्जर वैल्यू कौन सी है, 5, तो 5 इज द आंसर, तो 5 इज द राइट आंसर, तो आंसर इज 5 आएगा। यकीन नहीं आ रहा, चेक कर लो, ठीक है ना, यकीन नहीं आ रहा है तो चेक कर लो, ठीक है ना, ठीक है। तो आपके यकीन के लिए मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है इसमें, 5, तो 5 इज द राइट आंसर। ओके भाई, तो आंसर इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो आपके यकीन के लिए क्या करते हैं, आपके यकीन को कायम रखने के लिए इसे एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 5 की पावर n को कॉमन ले लिया तो 5 की पावर n 1 बाई n। क्लियर? और यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 5n प्लस 4 की पावर 5n प्लस 1 की पावर 1 बाई n। नाउ ये हो गया 5 इंटू, ये हो गया 3/5 इज 1 से छोटा, 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी इज 0, 4/5 इज 1 से छोटा, 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी इज 0, 1 की पावर 0 इज 1 इंटू 1, आंसर इज 5। क्लियर बात है, समझ में? अब आप में से कोई भी बच्चे क्या होते हैं, मन के चंचल, तो आप में से कोई भी चंचल मन का बच्चा मुझसे ये पूछ सकता है कि सर आप 5 की पावर n को ही क्यों कॉमन ले रहे हो, छोटे वाले को कॉमन क्यों नहीं ले रहे हो। आप में से ये क्वेश्चन, आप में से कोई भी ये पूछ सकता है कि आप बार बार बड़े 5 की पावर n को ही कॉमन ले रहे हो, छोटे वाले को कॉमन क्यों नहीं ले रहे हो। तो उसके लिए पहला आंसर तो मेरा ये होगा कि भाई क्वेश्चन जब हम मैथ्स के सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मैथ्स की जब कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी सब्जेक्ट में ले रहे हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, आप कुछ भी चीज सॉल्व करने वाले हो तो चीजें इस तरीके से सॉल्व की जाती हैं कि वो सिंप्लीफाई हो जाएं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड होती जाए, ठीक है ना। तो अगर आपने 3 की पावर n कॉमन भी ले लिया, चलो मान लिया 3 की पावर n आपने कॉमन ले लिया, ठीक है ना समझी में, तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर n प्लस 5/3 की पावर n की पावर 1/n। क्लियर? ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर बाई चांस आपने 3 की पावर n कॉमन ले लिया तो ये केस बनेगा, नाउ ये हो जाएगा 3। अब आप इसमें लिमिट चेक करके देखो, 4/3 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, जो 4/3 है वो 1 से बड़ा है या नहीं है, तो 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी, 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की पावर 0, तो ये अभी भी फॉर्म इंफिनिटी की पावर 0 है, तो ये सॉल्व हुआ नहीं। क्लियर? ये सॉल्व हुआ नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गए, आपने 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड किया, उसके बाद फिर से उन दोनों को काट दिया, ठीक है, तो वहां से तो क्या होगा, आप वहीं पे रह जाओगे क्वेश्चन बैठते हुए। क्लियर? तो ये वाली बात है। तो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि वो सिंप्लीफाई हो जाए, ना कॉम्प्लिकेटेड। तो जब 3 की पावर n आप कॉमन लोगे तो क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो फिर से इंफिनिटी की पावर 0 ही रहेगा। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आगे चलते हैं। ओके है भाई? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस आपको पहचानना आना चाहिए और आपको याद रहनी चाहिए चीजें। देखो, रटने में और साफ मेमोरी में फर्क होता है, ठीक है। रटना मतलब होता है कि आप कोई भी चीज मतलब बिना सोचे समझे याद कर लो, आपको आता नहीं है, बस आपने आंसर याद कर लिया, ठीक है ना।
ये आंसर ये है इसका। एक होता है मेमोरी का शार्प होना, कि आपको चीजें याद हैं, आपको फॉर्मूले वगैरह याद हैं, आपकी मेमोरी शार्प, आपने रटे नहीं है, आपको ये भी पता है कि ये आते कैसे हैं, उनका अस्तित्व क्या है ये आप जानते हो, लेकिन आपको वो याद है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि बार बार एग्जाम के अंदर ड्राइव करने बैठोगे सारी चीजें, आप ड्राइव तो नहीं कर सकते ना सारे फॉर्मूले सारे रिजल्ट, तो कुछ चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, याद होने से आप वहां पे उसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। और जो जेई मेन का एग्जाम है वो तो स्पीड मांगता है आपसे, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 300 में से 250 270 मार्क्स लाने की। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा, 7 के बाद 8 आई थिंक 8 क्वेश्चन है अपने पास। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 3 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x एंड सो ऑन, प्लस 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 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x की होल पावर साइन स्क्वायर x। क्लियर भाई, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 1 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 3 की पावर साइन स्क्वायर x अप टू n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x की पावर साइन स्क्वायर x। क्लियर। तो सबसे पहले आप फॉर्म चेक कर लो, इसका फॉर्म क्या आ रहा है। तो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये 1 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी, 3 की पावर इंफिनिटी, n की पावर इंफिनिटी, तो ये हो गया इंफिनिटी की पावर 0। तो जो फॉर्म है वो हो गया इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 हो गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है भाई, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू इज n, तो राइट आंसर इज n। तो यही आंसर होना चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू इज द राइट आंसर, तो n इज द राइट आंसर। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो n इज द राइट आंसर, तो इसका आंसर n आ जाएगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये IIT जेईई का क्वेश्चन है, IIT जेईई का क्वेश्चन है। आप देख लो, क्वेश्चन आपको दिखेगा और आप सीधे टिक करके बाहर निकलोगे। ठीक है, जेईई के अंदर क्वेश्चन आपको दिखेगा, IIT जेईई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखेगा और आप सीधे टिक करके बाहर निकल जाओगे। ठीक है ना, ये होता है तरीका ऐसे टाइम बचाने का। ठीक है ना, 4-4 5-5 मिनट बचाते जाओ। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, n, तो इसका आंसर n होना चाहिए। बाकी आप समझदार हो, आप करना चाहो तो ट्राई कर लेना। n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x कॉमन ले लेना पूरे में से, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, n की पावर करोगे कैसे, n की पावर वही तरीका है, n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x कॉमन ले लो पूरे में से, बस उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0 0 0 0 अप टू, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन उसके बाद। ठीक है ना, तरीका पता है, आप कर सकते हो। ओके, बात आ गई समझ में, है ना भाई। नेक्स्ट, ओके, ये गया अपने पास 8th क्वेश्चन। ये IIT जेईई का क्वेश्चन है ना, IIT जेईई। ठीक है ना भाई, ओके। ओके, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड m टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड m टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n 1 by n प्लस 2 की पावर n 1 by n प्लस 3 की पावर 1 by n की पावर 2 की पावर n 3 की पावर n की पावर 1 by n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n की पावर 1 by n एंड सो ऑन। यहाँ पे m माइनस 1 की पावर n प्लस n की पावर n की होल पावर 1 by n। हाँ यही है ना, हाँ ठीक है, 1 by n। ओके भाई, बात आ गई समझ में। अपॉन m स्क्वायर, अपॉन m स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपके पास। अभी इस क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा अलग हो गया है ना, बाकी सबसे अलग हो गया। बाकी सबसे इसलिए अलग हो गया क्योंकि इसके अंदर दो लिमिट आ गई। ठीक है ना, लिमिट, ठीक है ना, लिमिट के अंदर लिमिट। ठीक है ना, और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें लिमिट के बाद लिमिट आती है। ठीक है, दो लिमिट इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सोचो, दिमाग लगाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले m इंफिनिटी की तरफ जाएगा या n इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो पहले n देख लो क्योंकि ये सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे m इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो n अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 1 है, ये इंफिनिटी की पावर 0, ये इंफिनिटी की पावर 0, ये इंफिनिटी की पावर 0, ये इंफिनिटी की पावर 0। ठीक है ना,
तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो आप। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, n वाली लिमिट को सॉल्व कर लिया। अब n वाली लिमिट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ठीक है ना, फर्स्ट n वाली लिमिट को सॉल्व किया तो आपने इसे यहाँ पे छोड़ दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया, और ये है अपने पास m टेंस टू इन्फिनिटी, ये बाद में लगा लेंगे। ये तो आप क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हो कि कौन सी लिमिट पहले लगेगी, ठीक है ना, और अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये जो इतना लिमिट है ये आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा 2, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू। इसका आंसर कितना आएगा 3, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 4, और इसका आंसर कितना आएगा n। क्लियर। तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी आपने यूज किया तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 अप टू m। क्लियर भाई, अपॉन m स्क्वायर था, और ये m टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी आपका खत्म हो गया। क्लियर, n टेंस टू इन्फिनिटी गया आपका। अब बात करते हैं लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी की, और ऊपर लिखा है m n+1 अपॉन 2, और ये m स्क्वायर, m टेंस टू इन्फिनिटी है और ये है, तो इसका आंसर इज 1/2। क्लियर, इसका आंसर इज 1/2। ओके, बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत? क्लियर, ये हो गया 1/2, ठीक है ना। तो m, क्योंकि m स्क्वायर है, नीचे m स्क्वायर है, तो 1/2 इज द राइट आंसर। ये भी IIT जेईई का क्वेश्चन है, IIT जेईई। क्लियर, ये भी IIT जेईई का क्वेश्चन है। ओके।